तो 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रामीण डाक सेवकों को तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने के आसार अब इन कर्मचारियों के लिए होने लगे हैं। करीब 2,75,000 कर्मचारियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद फिलहाल लगाई जा रही है। तो जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, देश भर के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं। इसी बीच सांसद अंबिका जी लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 2,75,000 डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की है। जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवकों को भी समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए और ये उनका हक भी है। इसी तरह का कुछ आशय था, सांसद की तरफ से ये बोला गया और सांसद वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री को जो पत्र भेजा उसमें साफ तौर पर लिखा कि लगभग 3.25 लाख ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग में इस वक्त काम कर रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनका महत्व शहरी क्षेत्रों में दी जाने वाली सेवाओं के समान ही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही चिंता की बात है कि ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए बार बार अलग अलग विभागीय समितियां गठित की जाती हैं, जिनकी अध्यक्षता रिटायर्ड नौकरशाह करते हैं। इसी वजह से ग्रामीण डाक सेवक उन मुख्य लाभों से वंचित रह जाते हैं जो नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर मिलते हैं। वर्तमान में केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ही वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाले वेतन और भत्तों के पात्र हैं, लेकिन जीडीएस को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें 7वें या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिलता। सांसद वाल्मीकि ने आग्रह किया कि ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए ताकि उन्हें अन्य डाक विभाग के कर्मचारियों के समान वेतन संशोधन और सेवा लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसा करने से न केवल इस बड़े समूह के मेहनती डाक कर्मियों को न्याय मिलेगा, बल्कि डाक विभाग के ग्रामीण नेटवर्क की जो कार्य क्षमता है और उसके मनोबल में भी वृद्धि होगी। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा कि ग्रामीण डाक सेवक को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए आयोग ने ये भी अनुशंसा की थी कि डाक विभाग को जीडीएस के वेतन और भत्तों का बजट सैलरी शीर्षक से अलग रखा जाए, क्योंकि सैलरीज शीर्षक केवल नियमित केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि डाक विभाग के व्यय वर्गीकरण की जांच से पता चलता है कि नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों दोनों का वेतन और भत्ता सैलरीज शीर्षक के अंतर्गत शामिल है। चूंकि ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता, इसलिए उनके वेतन और भत्तों का लेखा अलग शीर्षक के अंतर्गत होना चाहिए। अब आखिर में यह देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के दायरे में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवकों को शामिल करती भी है या फिर नहीं। सांसद की ये मांग डाक विभाग के लाखों ग्रामीण कर्मचारियों की पुरानी अपेक्षा को दोहराती है कि उन्हें भी नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं, वेतन संशोधन और सेवा लाभ मिलना चाहिए।